अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम रोडन इनक्लेव के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि इंस्टॉलमेंट में कम कीमत में रोडन इनक्लेव एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी दोस्तों के सवालात थे, क्यूरीज थी उनकी तरफ से, तो इसलिए आज ये एक ही वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसकी, ताकि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें एक कंप्लीट गाइडेंस हो। तो प्री लॉन्च फेज़ में है ये अभी। रहीमुद्दीन नईम साहब के नाम से इसका नाम है रोडन इनक्लेव। रहीमुद्दीन नईम साहब मालिक हैं रमरस्को प्राइवेट लिमिटेड के, जिसका प्रोजेक्ट है ये। रमरस्को प्राइवेट लिमिटेड जो है ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की डेवलपमेंट में HRL यानी हबीब रफ़ीक लिमिटेड के सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम किया है इसने। इसको तरजीह देने के डिफरेंट रीज़न्स हैं कि अब रोडन इनक्लेव में इन्वेस्ट किया जाए तो क्यों किया जाए, वजह क्या है। आजकल जितनी भी कम कीमत इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, किंगडम वैली हो गया, अब्दुल्ला सिटी, डिस्कवरी गार्डन्स, ये जितने भी हो गए, रोडन इनक्लेव का इन सब की निस्बत डिस्टेंस शहर से कम है। वो इस तरह के ये सब सोसाइटीज़ तकरीबन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के फासले पे कुर्तबा सिटी ले लें या किंगडम वैली, वो 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। और रोडन इनक्लेव का पिंडी कचहरी से, क्योंकि पिंडी का ये एरिया नज़दीक लगता है, इससे तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और ऐसा नहीं है कि ये 20 किलोमीटर का सारा वीरान इलाका हो, काफ़ी आगे तक आबादी ही आबादी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, बिल्कुल इसके नज़दीक ही पास ही बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की डेवलपमेंट चल रही है, जो कि 2-3 साल में इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा, पोजेसन मिल जाएगा लोगों को। ये बिल्कुल नज़दीक है उसके। सेकंड साइड पर देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके आता है। ये रोडन इनक्लेव ने एक्सटेंड करके अडयाला रोड से चक्री रोड तक जाना है। अब इनके मैप पर अगर आप देखें तो एक्सटेंशन जिस डायरेक्शन में इसकी मेंशन की गई है, अगर इस एरिया की तरफ एक्सटेंड करती है ये सोसाइटी, तो चक्री रोड पर इसका गेट सुने ओवरसीज़ वहाँ पर लॉन्च होगा। उसका गेट कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले आएगा, यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की निस्बत भी इसका डिस्टेंस चक्री वाली साइड से भी काफ़ी कम होगा और अडयाला वाली साइड पर भी काफ़ी नज़दीक है ये। रिंग रोड ने इसके बीच से गुज़रना है, तो रिंग रोड के जो 2 इंटरचेंज होंगे, बाईपास रोड कह लें या रिंग रोड कह लें, इसके 2 इंटरचेंज होंगे, एक अडयाला रोड पर, एक चक्री रोड पर।
ये दोनों रूडन की रेंज में होंगे, रूडन के पास होंगे। अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो DHA फेज़ 9 और जो 10 है इन्होंने लॉन्च होना है। यहाँ पर इनकी ज़मीन है, यहाँ पर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स DHA के इसी साइड पर होंगे। थोड़ा सा ऊपर इसके DHA फेज़ 4 के साथ भी जगह लगती है इसकी, और वासा की भी ज़मीन है, यानी कि इसकी सराउंडिंग में सब सोसाइटीज़ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हैं। इस सोसाइटी के पास 2 डैम हैं, जावा डैम और खसाला डैम। इन डैम्स के पास इन्होंने फूड कोर्ट्स भी बनानी है, और जो बोटिंग है कश्ती रानी वो भी यहाँ पर होनी है। कश्ती रानी तो स्टार्ट हो गई है, बोट्स वगैरह कुछ रख दी हैं, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो नेबरहुड के लिहाज से 5 मरला प्लॉट इसका काफ़ी सस्ता है। जैसे कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को देखते हैं, 5 मरला प्लॉट वहाँ 20 से 25 लाख, बल्कि 26 से भी ऊपर निकल चुका है। अभी अच्छा प्लॉट 26 के अराउंड है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में 24 लाख की बुकिंग जो है वो चल रही है इंस्टॉलमेंट में। जो प्लॉट डेवलप हुए हैं उन पे डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 8 लाख के अराउंड हैं, और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के डेवलपमेंट चार्जेस अभी अनाउंस नहीं हुए। रूडन इनक्लेव के डेवलपमेंट चार्जेस 50,000 रुपये पर मरला होंगे, और 5 मरले का प्लॉट अभी 12 लाख के अराउंड है यहाँ पर। तो आप ख़ुद एक प्राइस गैप देख सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि इसका स्टैंडर्ड लो है, इस वजह से शायद इनका रेट कम है। अगर स्टैंडर्ड देखना है तो डिज़ाइन इसे नेस्पाक ने की है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी इदारा है। 1970s में 73 था गालिबन, बनाया गया था कि मुल्क की इंजीनियरिंग ज़रूरियात को पूरा किया जाए। और नेस्पाक ने मोटरवेज़ हो गई, रिंग रोड लाहौर हो गई, इस समेत काफ़ी बड़े बड़े मुल्क के प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और स्टैंडर्ड से रिलेटेड दूसरी चीज़ कि डेवलपर इसका UPDL होगा, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसने गुलबर्ग इस्लामाबाद जो है डेवलप की है। न्यू लीव्स इसका हॉर्टिकल्चर देखेगा, और अल हक डेवलपर्स इसका डेवलपमेंट विंग है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें स्टैंडर्ड इसका कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी या बहरिया से कम का नहीं होने वाला। अच्छा, एक और बात है कि UPDL के आने की वजह से गुलबर्ग के इन्वेस्टर्स और जो डीलर हैं, ओबियसली मैं काम कर चुका हूँ वहाँ पे, अंदाज़ा रहता है एक, जितने भी डीलर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो सब के सब मेजॉरिटी उनकी रूडन इनक्लेव में भी एंटर हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रेट कहाँ तक जाने वाला है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स जितने होते हैं उनमें से मेजॉरिटी ने ओवर सेलिंग की हुई होती है कि फ़ाइल्स पे फाइल्स प्रिंट कर कर मार्केट में बेचते हैं।
लेकिन रोडन इनक्लेव पे आप देखें एक मैप बना हुआ है, इसके ऊपर जिन ब्लॉक्स को सेल आउट किया है उनकी नंबरिंग आपको दिख रही होगी, और जिन ब्लॉक्स को भी सेल नहीं किया वहाँ पे प्लॉट्स पे कोई नंबरिंग नहीं दिखेगी आपको। रोडन इनक्लेव मैप के अकॉर्डिंगली एज़ पर रिक्वायरमेंट ब्लॉक्स की सेलिंग जो है वो कर रहा है। हालांकि न्यू इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, पिछले दिनों एक न्यू इन्वेस्टर की एंट्री हुई है, बहुत बड़ा डीलर है ये, तो उन्हें बाइंग रोमरेस्को प्राइवेट लिमिटेड सारी मार्केट से जो है वो करवा रहा है। यानी जितने प्लॉट्स एक ब्लॉक में हैं वो अगर कुछ रहते हैं तो वो मिल सकते हैं, अदरवाइज़ मज़ीद रिक्वायरमेंट है तो आप मार्केट से फाइल्स ख़रीदें। इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्द आपकी फ़ाइल पे, आपके प्लॉट पे प्रॉफिट लगना स्टार्ट हो जाता है। यही वजह है कि रिंग रोड का जब स्कैम आया था, करप्शन स्कैम, उस वक़्त सब सोसाइटीज़ के इस एरिया में रेट डाउन हुए थे, इंस्टॉलमेंट पर जितनी भी थी। लेकिन रोडन इनक्लेव में वाहिद सोसाइटी थी जो प्रॉफिटेबल रही और मज़ीद प्रॉफिट में इनके इजाफ़ा हुआ, और इनके कमर्शियल में तो अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ है। अब इसकी अप्रूवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले TMA रवात से इन लोगों ने NOC अप्रूव हो गया था इनका। इसके बाद इन्हें कहा गया था कि रिंग रोड ने गुज़रना है यहाँ से, तो आप RDA से भी NOC लें। अब RDA का NOC 1 साल पहले इन लोगों ने किया था अप्लाई, और उसके लिए अप्लाई करने के लिए 4 NOCs होने लाजमी हैं। लैंड रेवेन्यू जो है उसका NOC हो, वासा इसका NOC हो, TMA NOC हो और इन्वायरमेंटल NOC हो। ये चारों NOC इन लोगों के अप्रूव्ड हैं। इन लोगों ने RDA में अप्लाई किया है, तो PP1 प्लानिंग परमिशन 1 इनका ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है। अभी कलेक्ट नहीं किया इन लोगों ने, इसीलिए इन लोगों ने अभी तक गेट बनाया ही नहीं है अपना। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सी सोसाइटीज़ 200 से 400 कनाल लैंड परचेज़ करके गेट सिर्फ बनाकर उसके ऊपर छोटी सी रोड बनाकर हज़ारों फाइलें बेच देती है, और NOC के लिए अप्लाई किया ही नहीं होता। तो ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो रूल की अबाइडेंस जो है वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 200 से 400 कनाल लैंड परचेज़ करने के बजाय इन्होंने 11,000 कनाल लैंड परचेज़ की, और उसमें से 10,000 कनाल पर मैप बनवा के उसके NOC के लिए अप्लाई जो है वो कर दिया है। पिछले साल किया तो ऑब्वियसली NOC आने में थोड़ी देर लग जाती है, और मज़ीद लैंड बाइंग करते करते इन्होंने तकरीबन 19,000 कनाल की ज़मीन परचेज़ कर ली है, और 30,000 कनाल ज़मीन के मज़ीद टोकन बयाने इन्होंने किए हुए हैं। ये उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली है कि इन लोगों ने चक्री रोड तक जाना है, कैपिटल स्मार्ट सिटी तक जाना है, और इस एरिया में लैंड लिटिगेशन का कोई मसला नहीं होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बीच में कोई बड़ा गांव
या एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आ रही। कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो या बड़ा गांव हो तब इशू हो सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड कहीं है भी तो छोटे छोटे पॉकेट्स में है। तो नया जो गवर्नमेंट का रूल बना है कि जी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वहाँ सोसाइटी नहीं बन सकती, लेकिन ये भी उसके अंदर बताया गया है कि लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि छोटी छोटी पॉकेट्स हों या कुछ इस तरह, वो उस रूल के तहत नहीं आती। फिर इस सारे एरिए में वीरान बंजर ज़मीन है तो इन्हें एक्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रिंग रोड बन जाती है, इंशाल्लाह बनना ही बनना है इसने, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ट्विन सिटीज़ को इसकी, तो रोडन इनक्लेव का जीटी रोड की तरफ आप जाना चाहें 10 से 15 मिनट तक उसका फासला हो जाएगा, और M2 मोटरवे की तरफ जाना चाहें तब भी 10 मिनट के अराउंड पहुंच जाएंगे आप। यानी एक लिहाज से बहुत अच्छी लोकेशन पर ये सोसाइटी है। अगर फॉर सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि रिंग रोड नहीं बनती, तब भी ऐसा नहीं है कि ये किंगडम वैली या कुर्तबा सिटी या इस टाइप की ब्लू वर्ल्ड सिटी इन जैसी सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत दूर हों, या एक दो ही एक्सेस पॉइंट हों सिर्फ। अगर फॉर सपोज रिंग रोड नहीं बनती तो यहाँ पे दमयाल लिंक रोड भी है, रवात लिंक रोड भी है, अडयाला रोड भी है, चक्री रोड भी है। बिल्कुल संगम पर ये सोसाइटी वाक़ है। इसके 4 रोड्स तो ये हो गई, 5वीं रोड आप ले लेते हैं तो रिंग रोड हो जाएगी, जो कि बहुत ही आला किस्म की रोड होगी। आपको याद होगा मैंने B17 मेरा क्यों पसंद है मुझे, मैंने वजह बताई थी कि उसकी एक्सेस पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। जोन 1 इस्लामाबाद के सामने है, जोन 2 का जो किंग शुमार किया जाता है, जीटी रोड है, वहाँ पर मोटरवे रोड है, सी पैक रूट पास ही है उसके, मरगला एवेन्यू पास ही तैयार हो रही है उसके। थोड़ा सा आगे जाएं कश्मीर हाईवे तक भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और रिंग रोड जो लूप 2 बनना था टक लूप से, वो भी इसके नीचे से गुज़रना था। तो ये रोडन इनक्लेव मुझे सेकंड सोसाइटी फ़ील हो रही है। ओबियसली इससे आगे टेक्सला या वाह की तरह का बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इससे आगे काफ़ी सोसाइटियाँ लॉन्च हुई पड़ी हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ़्लो इस तरफ जाना है। बेशक एयरपोर्ट की दूसरी साइड पर नोवा सिटी हो गया या नीचे करतबा सिटी, उस साइड पे मुझे नहीं पता कि फ़्लो जाएगा आबादी का या नहीं जाएगा, कब तक जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जीटी रोड और मोटरवे इन दोनों को लिंक करने वाली रिंग रोड बननी ही बननी है, और आबादी इसके अराउंड ही फैलनी है, और इसके अराउंड आबादी बहुत अच्छी फैलनी है, क्योंकि DHA फ़ेज़ 3, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन, DHA फ़ेज़ 9, 10, कैपिटल स्मार्ट सिटी और रोडन इनक्लेव जैसी बहुत ही आला किस्म की सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं, इनका ओवरसीज़ ब्लॉक इंशाल्लाह बनता है, दूसरा गेट इनका, एक और गेट चक्री रोड पर आता है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होके 5 मिनट में आप मोटरवे के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप अडयाला रोड पर तकरीबन 10 मिनट तक ट्रैवल करें तो बहरिया फ़ेज़ एक्सटेंशन में दाखिल हो जाते हैं आप, और फ्यूचर में बहरिया टाउन तो और नज़दीक होगा, क्योंकि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के बाद भी तकरीबन 40-50 हज़ार कनाल ज़मीन बहरिया टाउन के पास है। मे बी वो फ़ेज़ 9 लॉन्च जो है वो करें वहाँ, या कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च जो है वो कर दें। इसके अलावा आप देखें तो अडयाला रोड बेशक एक कंजस्टेड टाइप की रोड लगती है, लेकिन उसकी एक्सपेंशन और रिकंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट हो चुका है।
जो गोरखपुर से जरार कैंप, जो कि रूडल इनक्लेव के साउथ में वाक़ है, वहाँ तक होगी। 44 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, और इंशाल्लाह 1 साल की मुद्दत में कंप्लीट होगा ये। अच्छा, बहुत से लोगों की एक कंप्लेन थी कि जी यहाँ डेवलपमेंट है नहीं इतनी, जिसकी वजह से रिस्क फील हो रहा है लोगों को। तो उसको अगर एनालाइज़ करें, आप देखें तो जनरल ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च किया था इन लोगों ने, और वहाँ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था। कटिंग लेवलिंग जो है वो कर रहे थे। फिर रिंग रोड का जब काम स्टार्ट करने लगे, वहाँ पर पोस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट किया, तो इन लोगों ने सेक्शन 4 वहाँ लगाया था कि फ़िलहाल सब लोग काम रोक दें। ज़मीन इनके पास है, लेकिन उसकी वजह से काम रोकना पड़ा था। तो इनका सारा एम्फसाइज़ एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ हो गया है कि जब तक यहाँ पर ये कल रिंग रोड का हो जाता है, ये कल से जनरल ब्लॉक का काम डेवलपमेंट का कर देंगे स्टार्ट। अभी फ़िलहाल एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 साल में 2024 तक बनाकर मुकम्मल हैंड ओवर करने का प्लान है इनका। पोजेशन देना है इन लोगों ने। और लोग पूछते थे आपका डेवलपर कौन है, डेवलपर कौन है? तो इन्होंने इस्लामाबाद का बेहतरीन डेवलपर हायर जो है वो कर लिया। ओबियसली रोमरेस्को प्राइवेट लिमिटेड सब कॉन्ट्रैक्टर था, उसे इतना लोग शायद ना जानते हों, लेकिन इन्होंने बेहतरीन डेवलपर जो है वो कर लिया हायर। अब एक डेवलपर को आप इतने बड़े लेवल के डेवलपर को हायर करते हैं, उसने अपनी सारी मशीनरी मूव करनी होती है, मुफ्त में तो नहीं करता वो। अगर ये हो कि जी ये सोसाइटी पैसे लेकर भाग जाएगी, तो नेस्पाक जैसे इतने बड़े सरकारी इदारे से ये डिज़ाइनिंग ना बनवाते, किसी छोटे मोटे से बनवा लेते ताकि कल भागने में आसानी हो। और वैसे भी नेस्पाक के 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की इन्वेस्टमेंट है। ओबियसली वो इनके डिज़ाइनर हैं, तो इन्होंने प्लॉट्स देने हैं उधर। इसके अलावा इनका जो के ब्लॉक है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए नेगोशिएशंस वगैरह हो रही हैं। पाल्पा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन। ये लोग इंटरेस्टेड हैं फार्म हाउसेस का जो ई ब्लॉक है उसकी भी नेगोशिएशंस जो है वो चल रही हैं। तो इस लेवल का अगर प्रोजेक्ट करेंगे, यूपीडीएल जैसे बड़े डेवलपर को करेंगे हायर, तो उसके लिए पैसे होने चाहिए आपके पास। और भागने वाला कोई डेवलपर, कोई सोसाइटी भागने वाली इतने बड़े लेवल के लोगों को हायर नहीं करती। अच्छा, अगर आप बिजली पानी गैस की को अगर देखें तो बिल्कुल इनके गेट के सामने से बिजली और गैस की लाइंस वगैरह जो है वो जा रही हैं जरार कैंप में, जहाँ 2-2.5 हज़ार तक आर्मी ऑफिशल्स वगैरह हैं, फैमिलीज़ वगैरह उनकी हैं। तो वो बिल्कुल गेट से जा रहे हैं। अंदर इन्होंने अपना सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड जो कि होगी, और गैस सिस्टम, ये सब बिछाना होगा। अप्रूवल मिलते ही मेन लाइन से कनेक्ट करना होगा। प्रॉब्लम तो तब होती है कि जब उस एरिया में कोई लाइन हो ही ना, बहुत मुश्किल से अप्रूवल लेके फिर इसके बाद लाइन दूर से ला के अरसा एक लंबा लग जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। और अगर पानी देखा जाए तो वाटर टेबल बहुत हाई है इस एरिया में, क्योंकि दोनों साइडों पे इसके डैम्स हैं, जावा डैम है, खसाला डैम है। तो अगर आप बोर भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इन दोनों डैम्स की वजह से
काफ़ी हाई है। इसके अलावा अगर आप एमिनिटीज़ वगैरह को देखेंगे क्या क्या इसमें फ़ीचर्स फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी, तो इनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक जो है वो बनना है यहाँ पे। फूड कोर्ट होगा, वाटर थीम पार्क होगा, जिम्नेज़ियम वगैरह होगा, ग्रेवयार्ड सोसाइटी का होगा, जॉगिंग ट्रैक, पार्क, स्कूल, क्रिकेट स्टेडियम, ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी। यानी किसी सूरत में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटी है ये। और अमरेस्को प्राइवेट लिमिटेड वैसे भी ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। अच्छा, अब अगर जनरल ब्लॉक को देखा जाए तो A से लेकर L तक ब्लॉक्स हैं इसमें, जिसमें से B ब्लॉक जो विलास हैं उनके लिए एलोकेटेड है। D और E ब्लॉक में 4 और 8 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। इसके अलावा C ब्लॉक, F ब्लॉक, G, H, I, J, K, L ये बाकी सारे ब्लॉक्स रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला एक जो कनाल है ये कटिंग्स हैं। 5 मरला स्टार्टिंग इन लोगों ने 8 लाख से की थी, फिर 10 लाख की बुकिंग आई, फिर 12 की आई। अब 12 की बुकिंग भी क्लोज़ हो चुकी है और सुना है 14,50,000 वाली जो अगली बुकिंग थी वो सब इनकी सेल आउट हो चुकी है। अगर ये सारी सेल आउट हो चुकी है तो इसी वजह से न्यूज़ है मार्केट में कि बहुत जल्द सोल्ड आउट का इनके नोटिस लग जाएगा कि अब अगले 6 माह तक इनकी मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट पिछले दिनों में देख रहा था कि 6 माह तक ये अभी सोल्ड आउट का जैसे ही नोटिस लगेगा 6 माह तक कोई नया ब्लॉक नहीं आएगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या लगता है? मैं 2-3 चीज़ें एक्सपेक्ट जो है वो कर रहा हूँ। UPDL के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। गुलबर्ग के बहुत सारे डीलर्स इन्वेस्टर्स भी इसकी फ़ाइल्स का काम करना स्टार्ट हुए हैं, तो इनके सेल पॉइंट इंक्रीज़ हुए हैं और डिमांड इसकी इंक्रीज़ हुई है। इस वजह से इसका रेट मज़ीद अप हो सकता है। UPDL अगले 6 मंथ तक अगर कोई ब्लॉक नहीं आता, डेवलपमेंट कर देती है एक लेवल का, उससे भी, क्योंकि बहुत स्पीडी डेवलपमेंट होती है UPDL की, उससे भी इनके रेट को अच्छा खासा जंप लग सकता है। और न्यूज़ है दिसंबर के अराउंड जो है, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है रिंग रोड जो है या रावलपिंडी बाईपास रोड जो है उसकी इफ्तिताह की एक्सपेक्टेशन है। पहले डेट दे देते थे, अभी डेट नहीं दी कि अब इफ्तिताह, जैसे मरगला एवेन्यू का आपको याद होगा कि डेट दे देकर फिर नहीं हो रहा था, फिर चुप कर गए थे वो लोग और डायरेक्ट इफ्तिताह कर दिया था, फिर सबको मालूम हुआ था कि जी अब इफ्तिताह हो गया है। तो इसका भी यही जो प्लान है वो लग रहा है। अगर दिसंबर तक रिंग रोड का भी इफ्तिताह हो जाता है तब ओबियसली इनका कोई नया ब्लॉक फ़िलहाल नहीं आएगा अगले 6 मंथ में। H ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक की सेलिंग चल रही थी रिसेंटली, तो फ़ायदा ये होगा कि इनकी लिमिटेड फाइल्स जो हैं इनमें अच्छा खासा जंप आ जाएगा। सराउंडिंग की जो सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, उसके रेट्स में अच्छा खासा जंप लगना है। और देखें रिंग रोड के स्कैम के बाद भी बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्लॉट्स में डिप नहीं आया, और यही चीज़ रूडन इनक्लेव के केस में भी है, यहाँ भी डिप नहीं आया। अच्छा, ये बुकिंग क्लोज़ होने के बाद रिंग रोड या डेवलपमेंट, और तीसरी चीज़ आपने देखा होगा कि मैंने
रियल इस्टेट के प्राइसेस का जब एनालाइज करके बता रहा था, जब सब कह रहे थे बहरिया टाउन के रेट अब गिरने वाले हैं, अच्छे खासे मशहूर जो डीलर्स हैं, जो भी व्लॉगर्स हैं, वो भी कह रहे थे अब गिरने वाली हैं। मैं उस वक्त कह रहा था कि डिमांड सप्लाई कर्व नहीं बता रहा कि अभी गिर सकती हैं, अभी मज़ीद राइज़ की एक्सपेक्टेशन है। तो इसी तरह आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन ये किस वजह से हुए हैं? डिमांड बहुत ज़्यादा है प्लॉट्स की, लेकिन सप्लाई कोई ख़ास है नहीं, नई कोई सोसाइटीज़ इतनी ख़ास नहीं हुई। जो भी हैं वो 5-5, 10-10 साल पुरानी सोसाइटीज़ जो अटकी हुई हैं, उन्हीं पर काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई है, अनाउंस की है कि जल्द अज जल्द एनओसीज़ जो क्लियर किए जाएं सोसाइटीज़ के, फजूल में उन्हें होल्ड करके लंबा अरसा रखा ना जाए, ताकि मार्केट में कुछ सप्लाई भी आए प्लॉट्स की, ताकि बहुत कम प्लॉट्स होने की वजह से एकदम जो इतने ज़्यादा रेट्स गए हैं वो स्टेबलाइज हों। तो इंशाल्लाह जल्द ही इसकी फ़ाइनल एनओसी की भी उम्मीद है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, लेकिन पता है आपको सरकारी काम किस तरह खींच लिया जाता है, बहुत लंबा। तो इनके PP1 के बाद PP2, फिर LOP और फाइनल NOC, इसकी जल्द एक्सपेक्टेशन जो है वो लग रही है। अगर इसी 6 मंथ के अंदर रिंग रोड का, NOC का, या फिर बेशक PP1 के बाद PP2 की भी न्यूज़ आ जाती है, या LOP की या फाइनल की भी आ जाती है, और डेवलपमेंट की भी कोई न्यूज़ आती है, ओबियसली अब 20 तारीख से UPDL की मशीनरी सारी आकर काम स्टार्ट कर रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बहुत ऊपर रेट जाने वाले हैं इसके। अभी 14.5 लाख पे इसकी बुकिंग जो थी, इसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा खासा जंप, प्रॉफिट अच्छा खासा लगना है, और नेक्स्ट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा रेट के ऊपर आ सकती है। प्री लॉन्च फेज़ इनका आई थिंक जल्द ही ख़त्म होने वाला है, और प्रॉपरली लॉन्चिंग फेज़ में ये सोसाइटी एंटर होने लगी है। अगर PP1 के बाद इंशाल्लाह इनका गेट भी बन जाता है, डेवलपमेंट की साइड पे अच्छी न्यूज़ मिलती हैं, तो फिर ये रेट नहीं होंगे। तो मेरे ख़्याल में ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसके रेजिडेंशियल्स भी, स्पेशली एग्जेक्टिव ब्लॉक, और कमर्शियल्स भी इसके। मैं कमर्शियल का आपको बताऊं कि अलहरम सिटी की मिसाल है, यूनिवर्सिटी टाउन की भी मिसाल है। तब तक आबाद नहीं हुआ था जब तक वहाँ पे कमर्शियल्स लॉन्च नहीं हुए थे, क्योंकि शहर से दूर जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर, वो तो इतनी ज़्यादा दूर नहीं अब लगती। यूनिवर्सिटी टाउन शहर इसी तरह फैलता है, आगे टॉप सिटी वगैरह इन सब जगहों पे आबादी पहुँच रही है। अब जब लोग आबाद हो जाते हैं तो कमर्शियल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ कमर्शियल जो ख़रीदता है वो प्रॉफिटेबल रहता है, प्रॉफिट में आता है। तो रूडन इनक्लेव जो है, इसका कमर्शियल भी जो 18 लाख पे पहले लॉन्च हुआ था, फिर 22 लाख पे, अब 40 लाख पे, उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। जल्द ही H ब्लॉक भी इनका क्लोज़ होने वाला है, तो आई थिंक ये बेहतरीन टाइम है इसकी इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, मज़ीद एक चीज़ ऐड अप करना चाहूँगा मैं, कि अगर रिंग रोड नहीं भी बनती, एक नेचुरल रास्ता है। किसी ने बहरिया टाउन से, अगर एयरपोर्ट को आप देखें, बहुत लंबा रास्ता ये पड़ता है उसका, GT रोड से जाएं या कश्मीर हाईवे से जाएं, एक छोटा सा रास्ता बनता है जो कि बहरिया से निकल के रूडन इनक्लेव में आप एंटर हो जाते हैं। तो सोसाइटीज़ के अंदर वाइड रोड नेटवर्क्स होते हैं और बहुत जल्दी सफ़र तय हो जाता है। रूडन इनक्लेव से डायरेक्टली 5-10 मिनट में आप कैपिटल स्मार्ट सिटी, 5 मिनट में आप मोटरवे
M2 के ऊपर पहुंच जाते हैं। और मोटरवे का सफ़र आप सब जानते हैं काफ़ी स्पीडी है, तो थोड़ी देर में ही आप एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं। तो एक नेचुरल रास्ता है ये। तो फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं मुझे इसके, एज़ कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेट बेशक बहुत कम हो, एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई हो, लेकिन आप इन सब फैक्ट्स को देखें तो ये क्वालिटीज़ मुझे किसी और सोसाइटी में, लो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सोसाइटी में फ़ील नहीं हो रही। चलें फिर इतना ही आजकल के लिए। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा काम पसंद आए आपको, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।